और हमारा मुख्य अतिथि महोदय श्री शरण जी को हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्री CS आनंद जी मंच पर लेकर आने का कष्ट करें। श्री CS आनंद जी मंच पर लाने का कष्ट करें। भारती मैडम। ब्राइट करियर स्पेशल अकादमी के अध्यक्ष श्री मेजर SC शर्मा जी को मैं श्री DS राजपूत जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर लाने का कष्ट करें। हमारे आज के एक और विशेष अतिथि श्री युगल किशोर जी को मैं अनंतराम प्रजापति जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर लाने का कष्ट करें। श्री प्रजापति जी। इस रंगारंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें। माननीय श्री शैलेंद्र जी। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी विधायक जी के द्वारा हो रहा है। सभी से अनुरोध है कि ताली बजाकर हर कार्यक्रम को उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। इस कार्यक्रम के पश्चात मां सरस्वती की वंदना बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
अभी जो आपके समक्ष माँ सरस्वती की वंदना का प्रस्तुतिकरण हुआ है, इसमें संगीत पद स्कूल के विद्यालय के बच्चों द्वारा ही किया गया है, जिसमें अक्षय तिवारी, संजय जाटव, सुरेंद्र तिवारी, अंकित सेन, उदय प्रताप राजपूत, इसका संगीत संचालन खुद स्वयं का ही था। इस सरस्वती वंदना के पश्चात अतिथि देव कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जगह। विशेष अतिथि शकुंतला जैन जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भार्गव मैडम जी को। डूबते हुए सूरज ने कहा मेरा काम कौन संभालेगा। श्रीमती शकुंतला जैन जी एक समर्पित समाजसेवी महिला के रूप में न केवल समस्त शहर वरन समस्त देश में पहचानी जाती है। चाहे महिलाओं के स्वावलंबन का क्षेत्र हो या नारी के विकास के क्षेत्र में, इन्हें कर्मठ समाजसेवी के रूप में विकसित संस्थाओं की संरक्षिता रहते हुए सेवा कार्य प्रदान कर रही है। इसके अलावा श्रीमती शकुंतला जैन जी अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद की राष्ट्रीय सचिव हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेजर शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वाइस प्रिंसिपल DS राजपूत जी को। हमारी संस्था के अध्यक्ष मेजर FP शर्मा जी, जैसा कि सभी जानते हैं, रिटायर्ड मेजर, इन्होंने कमी महसूस हो रही है, कृपया आप लोग कार्यक्रम का उत्साहवर्धन करते हैं। इसके बाद हमारे विशेष अतिथि महोदय जुगल किशोर जी का स्वागत करेंगे चंद्रभान सहजल। इनके विषय में बताना चाहूँगी, ये हमारी संस्था समिति के एक माननीय सदस्य थे और उड़ीसा से हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। इसी स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बुके द्वारा स्वागत करेंगी सौम्या रावत। विशेष अतिथि महोदय शकुंतला मैडम जी का स्वागत करेंगी हिमांशी यादव। मेजर शर्मा जी का स्वागत करेंगी स्वीटी सोनी। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, माल्यार्पण इस कार्यक्रम को और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। By education, I mean an all-round drawing out of best in child and man's body, mind and spirit. Dear parents, as you know, our school Research Academy started by NHES, New Humanistic Education Society, which was registered under MP Society Act 1977 to open different type of educational institutions like music and art academy, computer center, school, hostel for poor in all over MP. It is service-oriented society and has motive to serve particularly those people who don't have access to the modern facilities due to economic backwardness. In course of the action, human values are also not neglected. This has also been kept in the view by the society. Now, I would like to share academic and other progress with you only after 2008 due to limits of time I had. In 2008-9, inter-school and 10-11, on the eve of 15th August, beautiful presentation of Dew dance on PTC ground, liked by all, in the gracious presence of Pandit Gopal Bhargav. In the same year, 3rd January inter-school dance competition organized by Rotary Club Sagar, our school brought 3rd prize. Both 12 board result was 60%. In 12, Diksha Chaubey got 86% marks. And in 10, Shivali Srivastava got 86% marks. One student, Sahil Rawat,
selected for Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Kurai. In selected for state football team. Apart these activity, our school and society organize GK, essay, writing, painting competition in school time to time. Dear parents, our aim is not only to make the child able to fulfill his or her value, but also makes child physically strong, mentally elevated, holistic in nature and beautiful. And heartfelt gratitude to all our students, parents, well-wishers and patrons of our school, without whose help we should not have been in position to maintain. इस हमारे विद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पश्चात मैं दो शब्द सुनना चाहूँगा हमारे आज के विषय, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी लोकप्रिय नेता भाई शैलेंद्र जी, समाज सेवी मेजर वर्मा जी, डायरेक्टर भाई CS आनंद जी, उड़ीसा से पधारे हुए हमारे भाई साहब, यहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बच्चों के पेरेंट्स, सभी बच्चे और यहाँ संगीत देने वाले सभी संगीतकार, सुंदर संचालन करने वाली श्रीमती महिमा जैन जी एवं सभी प्रतियोगी प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमें यहाँ बुलाया, बड़ी खुशी हुई। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले साल भर में बच्चे अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का उन्हें अवसर मिलता है। साल भर तैयारी करते हैं, सोचते हैं हमारा मौका लगेगा तो मैं भी मंच पर जाऊँगा। टैलेंट को दिखाने का सबसे बढ़िया मौका वार्षिकोत्सव के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। गेम्स में भी बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं, पढ़ाई में भी जाते हैं, लेकिन शारीरिक एक्टिविटी में सांस्कृतिक भी होना बहुत जरूरी है। जो यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, अभी देखा तो नहीं, लेकिन बच्चे तैयार यहाँ खड़े हुए हैं। उन सभी बच्चों को बधाई देती हूँ जो भाग ले रहे हैं कि वो इस मंच से अपनी कला को बिखेरे और आगे भी बहुत बड़े मंच को प्राप्त करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ। ब्राइट करियर स्पेशल अकादमी के आज वार्षिक उत्सव के इस बहुत ही आत्मीय कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में बहन शकुंतला जैन जी, वर्षों तक देश की सेवा करने वाले, अभी जिनका उल्लेख किया गया 71, 65 और 75 के युद्ध में जिन्होंने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई, वर्षों तक भारत माता की सेवा की और अब सरस्वती माँ की सेवा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे सम्मानीय मेजर शर्मा जी, मंचासीन हमारे संस्थान के डायरेक्टर भाई आनंद साहब, मंचासीन अतिथि सम्मानीय जोगन किशोर जी, हमारे इस एकेडमी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल साहब, और अल्लाह कर रहे हैं जो ऊपर के लोग शांत करेंगे। वो सारे लोग जिस एकेडमी के माध्यम से सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं और जिन्होंने सरस्वती माँ की पूजा में अपना सारा का सारा जीवन समर्पण करने का संकल्प लिया है, ऐसे एकेडमी के जितने हमारे शिक्षकगण हैं, जिनको मैं भारत भाग्य विधाता कहता हूँ, क्योंकि वो इन बच्चों को गढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे भारत भाग्य विधाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू। हमारे विद्यार्थियों के अभिभावक यहाँ हैं, मैं
नजरों के सामने इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, इस तरह के स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखता है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्रसन्नता किसी माँ की आंखों में झांक के देखिए आप, उसको जो प्रसन्नता होगी। लेकिन बधाई के पात्र आप भी हैं। आज जो कुछ भी आपके बच्चे कर पा रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। जी सही कह रहा हूं मैं, बगैर आपके योगदान के सबसे पहला शिक्षक बच्चे का क्या होता है? माँ होती है, उनके पिताजी होते हैं, उसके बाद में गुरुजी आते हैं। तो ये जो शिक्षिकाएं बैठी है ना सामने माताओं के रूप में, इन माताओं को सबसे पहले नमन करता हूं मैं, क्योंकि आज अगर आप में जो भी सद्गुण आए हैं उन सद्गुणों को आपके अंदर प्रविष्ट कराने वाली हमारी माताएं हैं। बंधुओं, ये बहुत ही उल्लास का क्षण है। किसी भी संस्थान का एनुअल फंक्शन जो है वो अकेली ये नहीं होते कि हमारे इतने विद्यार्थियों ने 90% मार्क पास किए, 95% किए, इतने बच्चे हमारे मेरिट लिस्ट में आ गए, ये अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एकेडमी जो है, ये शैक्षणिक संस्थाएं जो है, ये बच्चों के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाली है, अभी बच्चों ने बहुत सुंदर सी मंगलाचरण किया और उससे अपन समझ में आ गया कि इब्तिदा इतनी अच्छी है तो आगे और क्या होगा। आप सब लोगों की तैयारी देख के मैं समझ सकता हूँ कि ये स्पेशल एकेडमी नाम की स्पेशल नहीं है, वो अपने काम से भी अपने आप की श्रेष्ठता सिद्ध करने वाली है। मैं शिक्षा जगत के जो बंधु हैं उनके निवेदन करना चाहूंगा, मेजर साहब से भी और एकेडमी के संचालक महोदय से भी, कि शिक्षक का काम बच्चों को पाठ पढ़ाना नहीं होता है। तेरा चुप कराओ ना यार, बहुत हल्ला हो रहा है। ये पाठ रटाना नहीं है कि सुबह 4 बजे 5 बजे प्रातः काल उठ गए और पाठ रट के आ गए और आपने 80% 70% मार्क्स ले ले। इससे ना आपका उद्धार होगा ना देश का होगा। अभी गांधी जी के शब्दों को आपके सामने बयान किया हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब ने। इट इज नॉट ओनली education, it is man making, it is society making. This is the overall responsibility and objective of any educational institution. And character building is the foremost important. फिर मैं कह रहा हूँ, बच्चों में character building जब तक नहीं होगी, जब तक विश्वास करिए आप, ना उनका उद्धार होगा, ना घर का उद्धार होगा, ना समाज का उद्धार होगा, ना देश का उद्धार होगा। हमारी एक सूक्ति है, सत्यम तपो जपो ज्ञानम सर्व विद्या कला अपि निरश्य निष्फला सत्ति यशस्व शील न विद्यते। अगर शील नहीं है, अगर चरित्र नहीं है तो कला विद्या ज्ञान सब फेल हो जाता है। इसलिए किसी भी शाला में कैरेक्टर बिल्डिंग को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे आज आप सब लोगों ने बड़ी कृपा की बात रखने का अवसर दिया। मैं संस्थान के सम्मानित जो चेयरपर्सन है शर्मा जी, डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल सब लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़िए। ये देश, इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान, उन्हीं के वंशज आज चले हैं करने को इसका निर्माण। कर्म पथ पर आज सभी को गीता ज्ञान बुलाता है और भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। आप सब लोग इस भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे, ऐसी मैं विश्वास करता हूं।
ऐसी मैं कल्पना और कामना करता हूँ। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आने में विलंब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। जनरली मैं शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यक्रम में समय पे पहुँचता हूँ, क्योंकि यहाँ लेट पहुँचने से सीआर बिगड़ती ना, रिपोर्ट कार्ड। तो लेकिन कुछ अन्य वाइटेबल सर्कमस्टांसेस थे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे चिंता करूँगा। और यहाँ आके मैं कुछ आपको दे के नहीं जाता हूँ, यहाँ आके हम आपसे कुछ लेके जाते हैं। हम जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं, हम लेक्चर डिलीवर करते कुछ देते हैं। विद्यार्थियों के बीच में हम आते हैं, शैक्षणिक संस्था में आते हैं तो हम लेके जाते हैं। हम आपसे नया ज्ञान लेके जाते हैं, हम आपसे नई स्फूर्ति, नई जागृति लेके जाते हैं। और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ आपको, जैसे कि आपके मोबाइल में रिचार्ज। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। जैसा कि आपने कहा कि मैं क्षमा मांगूंगा, हमें तो बड़े विद्यालय परिवार को बड़े गर्व की बात है कि आपने अपना इतना अमूल्य समय निकालकर हमें दिया। विद्यालय परिवार की ओर से मैं 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा कि जिनको हो प्यार सनम वो बिन बुलाए आते हैं, यहाँ फूलों की जगह दिल बुझाए जाते हैं। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र जी जैन जी, जुगल किशोर जी, अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, यहाँ पर उपस्थित सज्जन एवं बालिका एवं बालिकाएं। बहुत कुछ इससे पहले बोला जा चुका है। विद्यालय के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है और हमारे विशेष अतिथि ने जो जोशपूर्ण भाषण दिया है वो हमारे लिए मोटिवेशन है। हमें उनके एक एक शब्द को गहराई से लेना चाहिए ताकि ये बच्चे आगे चलकर के इस भविष्य को, इस भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएं। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन चेयरपर्सन होने के नाते विद्यालय के बारे में 2 शब्द कहना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। यद्यपि वाइस प्रिंसिपल द्वारा विद्यालय की सभी बातों का जिक्र किया जा चुका है, परंतु मैं चाहता हूँ 2 शब्द विद्यालय के बारे में बोलूँ। ब्राइट करियर एकेडमी को एक पौधे के रूप में सन 2000 में श्री शेख जैन द्वारा एक छोटे से 2 कमरे वाले मकान रूपी गमले में रोपित किया गया था, जो धीरे धीरे पल्लवित होता गया और आज वृक्ष का रूप ले रहा है। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा, जिसकी छाया के नीचे हजारों बच्चे पढ़ेंगे। विद्यालय के पास इस छोटे समय में ही अपना खुद का भवन है, जहाँ सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, खुद की लैब, ये ऑर्केस्ट्रा और इसके वादक भी इसी विद्यालय की उत्पत्ति है। भविष्य में विद्यालय के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कुछ भूमि दी गई है, जहां पर कि जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और कुछ विद्यालय का कुछ सीनियर क्लासेस को वहां शिफ्ट किया जाएगा ताकि सुचारू रूप से बच्चों को पढ़ाया जा सके। हमारे विद्यालय में न केवल लोकल बच्चे हैं, बल्कि आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे पास नजदीक वाले जिलों से करीब 80 बच्चे रह रहे हैं, जिनको हॉस्टल फैसिलिटी दी हुई है और उनका उच्चतम प्रबंधन कार्य चल रहा है। बच्चों की संख्या निरंतर, अध्यापकों की मेहनत, बच्चों की लगन और समाज के सहयोग से बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में हमें इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। मुझे थोड़ा सा हिचक होती कहने में कि शहर की तरफ से हमारे विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या नगण्य है। मैं आपको से ये अनुरोध करूंगा कि शिक्षा का स्तर और प्रबंधन को देखने के लिए कम से कम एक दफे हमारे विद्यालय में आए, ताकि आपको वहाँ की असलियत का पता लगे और अगर आप उचित समझें तो बच्चों को उस तरफ बढ़ाएं। एक चेयरपर्सन होने के नाते विद्यालय की
और मैं अनुरोध करूंगा उन सभी लोगों से जिन्होंने इस विद्यालय के बारे में अभी तक नहीं जाना है, कृपया करके वहाँ अवश्य पधारें। आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है, हमारे बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसका आनंद लेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। Promises to keep, miles to go before our feet, miles to go before our feet. Now come to the gracious and glorious next segment. It is prize distribution. Now it's time to meet our shining stars. So I request our chief guest, पुनः निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि वे हमारे मेरिट होल्डर्स, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करें। सौम्या रावत ने क्लास 10th में 91% से सफलता प्राप्त की। कक्षा 10वीं में 80.5 अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की। जिनके कदमों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 12वीं के छात्र शिवम राठौर। 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके पश्चात अशिता जैन, एक और इसके बाद तैयार रहे अंजलि लोधी और धर्मेंद्र शुक्ला। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि अंजलि को सम्मानित करें। इसके बाद धर्मेंद्र शुक्ला, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धर्मेंद्र शुक्ला फ्रॉम क्लास 8। CS आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इस स्वागत श्रृंखला and my dear brothers and sisters, all of you can accept our heartiest namaskar. Firstly, our school family welcome you all on the auspicious moment of the annual cultural function for the year 2015. For the success of our function, it is just possible that some mistakes occur while playing our show on stage, but we are ensure that your cordial hands remain always helpful towards encouragement, ignoring all defects with full hopes and expectation. I stop my words. Namaskar. How different is this evening? You will yourself color this annual function 2015. So here we are, all together as a family to make another landmark of success in the leading group of BCS community. In this success, we here to celebrate our third annual function vibrating 2015. I'm Prachi Jain and my co-host Aman Aryan welcomes you on behalf of whole BCS Academy. Thank you everyone for coming in this annual fest
2015. Show of the showing competence. Grow of the vibrating BCS community. It is the larger than the dreams. It is the business that is right. It is the creation of the life. It is the festival of the life. I conclude my words in this form. मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। इस हौसले से चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी। किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। Thank you everyone. We are the dancers. We create dreams. Dance is the most beautiful form of the human expression. Dancers are the messenger of the God. Today we are about to witness some great dance, some great talent. So let's get up for a beautiful start of the show, Shiva Vandana. Shiva Vandana. So now I would like to call upon the stage Shiva Vandana group.
नमो नमस्ते नमो नमस्ते। के पास चिड़ियों के दो चूहे रहते थे और